क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज भी समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम कुछ ऐसे ही प्राचीन इंजीनियरिंग के चमत्कारों की यात्रा पर निकल रहे हैं जो मॉडर्न साइंस के नियमों को भी चुनौती देते हैं। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो हमारी सबसे एडवांस्ड साइंटिफिक समझ को भी मात दे देती हैं? हम भारत के 4 ऐसे प्राचीन मंदिरों को देखेंगे जो सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बने, बल्कि उन सवालों से बने हैं जिनका जवाब विज्ञान आज भी ढूंढ रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स आपकी सोच को चैलेंज करने वाले हैं। तो चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये 4 अनसुलझे रहस्य हैं जो विज्ञान की अपनी सीमाओं का इम्तिहान ले रहे हैं। हमारा पहला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, एक ऐसी जगह जहां हकीकत हमारी उम्मीदों से बिल्कुल अलग बर्ताव करती है। मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है वो हमेशा हवा की दिशा के उल्टा लहराता है। ये कैसे हो सकता है? क्या ये आर्किटेक्चर का कोई छिपा हुआ रहस्य है या फिर कुछ ऐसा है जो हमारे समझ से ही परे है? और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। जरा सोचिए, दिन का कोई भी समय हो, मंदिर के विशाल मुख्य शिखर की परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं। ये लाइट और आर्किटेक्चर के नियमों को कैसे तोड़ सकता है? और शायद सबसे अजीब रहस्य तो आवाज का है। ये मंदिर समुद्र के ठीक किनारे है, जहां लहरों का शोर लगातार गूंजता रहता है। लेकिन जैसे ही आप मुख्य दरवाजे यानी सिंह द्वार से अंदर कदम रखते हैं, एकदम खामोशी, समुद्र की आवाज पूरी तरह गायब हो जाती है। ये एक ऐसा ध्वनिक चमत्कार है जिसे एक्सपर्ट्स आज तक नहीं समझ पाए हैं। चलिए अब अपने दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। यह है एलोरा का कैलाश मंदिर, प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाकार जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। कैलाश मंदिर के बारे में जो बात दिमाग घुमा देती है वो ये है कि इसे बनाया कैसे गया। आम इमारतों की तरह इसे नीचे से ऊपर नहीं बनाया गया, बल्कि इस पूरे मंदिर को एक ही विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया था। इस अविश्वसनीय काम को पूरा करने के लिए कारीगरों ने लगभग 4 लाख टन चट्टान को हटा दिया था। जरा इस नंबर को समझने की कोशिश कीजिए। आज की सबसे एडवांस्ड मशीनरी के साथ भी ये काम लगभग नामुमकिन ही होगा। इसीलिए जब आज के इंजीनियर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स इसकी स्टडी करते हैं तो वो बस एक ही नतीजे पे पहुंचते हैं, ये इंसानी तौर पर बनाना असंभव लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने ध्वनि और खगोल विज्ञान जैसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स पर महारत हासिल की थी। एलोरा की गुफाओं को सिर्फ आर्किटेक्चर की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये साउंड इंजीनियरिंग की एक परफेक्ट लैब थी। इन गुफाओं का आर्किटेक्चर जानबूझकर एक खास तरह का साउंड इफेक्ट पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। हर आवाज, हर मंत्र ठीक 6 सेकंड के लिए गूंजता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ध्वनि की वो प्राचीन समझ थी जो ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना के अनुभव को कई गुना बढ़ा सकती थी। और हमारा आखिरी सबूत है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि समय बताने वाला एक बेहद सटीक और जटिल उपकरण है। इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल और उतना ही शानदार है। मंदिर के 24 पहिए दिन के 24 घंटे दिखाते हैं। जैसे जैसे सूरज आसमान में घूमता है, पहियों की तीलियों पर पड़ती उसकी किरणें छाया बनाती हैं, और बस उस छाया की पोजीशन से मिनट तक का सटीक समय पता चल जाता था। मतलब ये एक बहुत बड़ी पत्थर की घड़ी है जो सूरज की चाल से चलती है। शायद इसकी सबसे प्रभावशाली बात है इसकी एस्ट्रोनॉमिकल सटीकता। मंदिर को इस तरह से बनाया गया था कि साल के कुछ खास दिनों में, जैसे इक्विनॉक्स के दौरान, सूर्योदय की पहली किरण सीधे मुख्य गर्भगृह में जाती थी और भगवान की मूर्ति को रोशन करती थी। ये एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग का वो लेवल है जो आज भी हैरान कर देता है। तो इन सभी सबूतों को एक साथ रखकर हमें क्या पता चलता है? इन चमत्कारों के असल मायने क्या हैं? तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जो फिजिक्स के नियमों को चुनौती देते हैं, जिनका निर्माण हमारी आज की टेक्नोलॉजी से भी परे है, जो साउंड और लाइट पर महारत दिखाते हैं और जो ब्रह्मांड की एक गहरी समझ को सामने रखते हैं। ये सब एक ही तरफ इशारा करता है, एक खोया हुआ एडवांस्ड ज्ञान। ये सिर्फ पत्थर और इमारतें नहीं हैं, ये उस समय के गवाह हैं जब विज्ञान और आध्यात्मिकता अलग अलग नहीं थे, जब इंसानों के पास एक ऐसी समझ थी जिसे हम आज फिर से खोजना शुरू कर रहे हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं,
हम अपने अतीत के बारे में असल में कितना कम जानते हैं और उससे अभी और क्या-क्या सीख सकते हैं।